ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। जिस तरह से मूड माहौल आशीष कल का सत्र जो है बनता हुआ नजर आया था, ऊपरी स्तरों से गिरावट हमें देखने को मिली थी, बट डेफिनेटली आज आप कैसे सेटअप को समझ रहे हैं एसजीएक्स निफ्टी को देखते हुए, उस पर हम पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद अपनी टीम्स के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल आप स्क्रीन पर देखें तो करीब 60 अंकों की यानी 63 अंकों की बढ़त जो है आपको नजर आएगी। ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा ना विस्तार से नहीं, ब्रीफ में बता देता हूँ, ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बाजार में अगर आप देखें तो चिंता ही हो रही है कि तेजी के साथ शुरुआत हो रही है, लेकिन ऊपरी तरफ बाजार का जो मोमेंटम है वो सस्टेन कर नहीं पा रहा है। गिरावट आती है, कुछ चुनिंदा सेक्टर ऐसे जहां पर तेजी आ रही है, कहीं बिकवाली आ रही है, लेकिन एक रोलर कोस्टर राइड जैसे देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो जैसा कि कुशल आप बता ही देते कि ट्रेड करना अब इतना आसान नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल जो है गैप अप ओपनिंग के साथ यानी 60 से 63 अंकों की बढ़त के साथ, बढ़त ज़्यादा नहीं है, करीब आधे % से भी कम की बढ़त है, लेकिन बढ़त के साथ ओपनिंग के जो इंडिकेशन है वो देखने को मिल रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जैसा कि आप बता रहे थे कि हम डिस्कस करेंगे कि कितने स्टॉक्स आज हमारी सूची में जो है वो खरीदारी के होंगे और कितने बिकवाली के होंगे। तो आज काफ़ी अरसे के बाद जो है मेरी लिस्ट में आज भी आपको जो है बिकवाली वाले स्टॉक्स नजर आएंगे, और मैं देख रहा हूँ कि करीब 2 स्टॉक है। 2 स्टॉक है तो बहुत ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन है आइडियाज मिल रहे थे कि पहले कैसा हो रहा था कि दिन के दौरान स्टॉक्स में गिरावट आ रही थी, लेकिन टेक्निकल्स कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो स्टॉक ज्यादा ही ओवरसोल्ड हो गए, तो वहां पर आपको बिकवाली करने में कंफर्ट आ नहीं रहा है। लेकिन अब ब्रेकडाउन वाले जो आइडियाज है ना बाजार में विजिबल है और बड़ी आसानी से मिल रहा है। तो 2 स्टॉक्स मैंने जो है बिकवाली के चुने, लेकिन खरीदारी पर फोकस अभी भी ज्यादा है। और एक सेक्टर ऐसा जो मुझे बहुत पसंद आ रहा है, बताऊंगा आपको शो के दौरान। बिल्कुल, आप पहले बताइए कि कितने स्टॉक। बिल्कुल, मेरी बिकवाली का कॉल जो है वो एक ही स्टॉक में है, बट लार्जली जिस तरह से न्यूज फ्लो आ रहा है और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कुछ एक सेक्टर स्पेसिफिक जो न्यूज आ रही है वहां पर काफी बड़ा फोकस है अपना, तो वहां पर भी हम फोकस करेंगे। बट सबसे पहले कैश सेगमेंट जो अपनी पहली सेगमेंट है उससे शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ पर आपने कैश में क्या चुना है ये मैं जानना चाहूँगा। एनआईटी लिमिटेड, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। कल के सत्र में अगर आप देखें तो मैसिव बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर दिन के दौरान देखने को मिला था, और ना कि सिर्फ कल के सत्र में, धीरे धीरे अगर आप देखें ना ऑफ द रेडार स्टॉक लगातार जो है हायर हाइज बना रहा है। अच्छी खासी तेजी और बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको खरीदारी बिल्कुल करनी चाहिए। और 400 के पार बड़ी आसानी से विजिबल हो रहा है कि 400 का जो आंकड़ा दूर नहीं है, 394 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है, लेकिन एक बार 400 सस्टेन कर गया तो फिर 410 415 रुपए तक के स्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 411 रुपए का जो है कंजर्वेटिव लक्ष्य में ध्यान में रख के स्टॉक को चुन रहा हूँ। 387 ये स्टॉप लॉस ना भूलिएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना इसके लिए जरूरी है क्योंकि एक तरफा तेजी आई है, बड़ा मूव एक ही दिन में आया है। तो हो सकता है कि जो कल कमजोर लॉन्ग यानी जो खरीदारी करने वाले जिनको आज थोड़ा सा लालच आ जाएगा ना, वो अपना मुनाफा जो है बांधते हुए नजर आएंगे। ऐसे में हो सकता है कि स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर आ जाए, लेकिन स्ट्रक्चर बढ़िया है, तेजी जरूर आएगी। 411 का लक्ष्य है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर एनआईटी लिमिटेड पर फोकस रखें। और एनआईटी तो मेरा टी पर फोकस है, और आज 2 स्पेसेस हैं, एक तो ट्रैक्टर्स और दूसरे टायर्स, जहां पर आपको फोकस रखना है क्योंकि यहां पर कुछ खबरें ऐसी डेवलप हो रही हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा जो है रुझान तेज़ी का आपको इन सब स्पेसेस में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप ट्रैक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है कैश सेगमेंट में वीएसटी टेलर्स पर, जहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। कुछ दिन पहले हमारे एनालिस्ट के भी रेडार पर आया था, बट यहाँ पर ऑल द मोर न्यूज़ जो बन रही है एस्कॉर्ट्स को लेकर, जहाँ पर 21 नवंबर से ये अपनी एग्री मशीनरी की जो ओवरऑल प्राइसेस हैं वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन होता हुआ दिखा है, आप देख रहे हैं कि तमाम ये जो ऑटोस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कंपनियां हैं या खासकर ट्रैक्टर स्पेस में, वहां पर प्राइस इंक्रीज जो है आपको लगातार देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से एस्कॉर्ट्स की तरफ से एक खबर आती हुई दिखी है, डेफिनेटली वीएसटी टेलर्स का भी ट्रैक्टर का काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, जहां पर आपको जिस वजह से खरीदारी करने की राय है 2928 का प्राइसिंग है अभी, 3020 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए। 2890 ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी तरफ, जो मैं टायर स्पेस की बात कर रहा था, और यहाँ पर अपोलो टायर्स पर आपको फोकस रखना है क्योंकि यहाँ पर कंपनी की कुछ खबरें ऐसे आ रही हैं टॉप ऑफिशियल से कि Q3 FY22 में यानी मौजूदा तिमाही में घरेलू बाजार में करीब 3 से 5% की प्राइस हाइक ये करने जा रहे हैं। तो डेफिनेटली जिस तरह का कॉस्ट इन्फ्लेशन होता हुआ दिखा है उसको ध्यान में रखते हुए ये 3 to 5% एक फर्स्ट लेग ऑफ प्राइस हाइक्स है। हो सकता है कि आगे आने वाली तिमाहियों में भी ऐसी इंडिकेशंस आ रही हैं कि प्राइस हाइक्स फर्दर भी होती हुई दिख सकती है। तो डेफिनेटली इसका जो प्राइस हाइक्स का जो इम्पैक्ट है वो आपको Q3 के नंबर्स पर भी आता हुआ दिखेगा, जो जहाँ पर रियलाइजेशंस बढ़ेगी। बट डेफिनेटली खबर का जो ट्रिगर है वो आज के सत्र में प्ले आउट होता हुआ नजर आ सकता है। और कच्चे तेल भी अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़त या गिरावट कल के सत्र में यहाँ पर नहीं होती हुई दिखी है, जिस
उससे कि ये स्पेस या सेक्टर जो है इंपैक्ट होता हुआ नजर आए। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में अपोलो टायर्स 233 की प्राइसिंग है, 240 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिए, 229 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आशीष, फ्यूचर्स में आपने क्या चुना है? देखिए, बिकवाली करेंगे, मेटल स्टॉक थोड़े से कमजोर नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि इनके नतीजे काफी शानदार आ गए थे, लेकिन नतीजों से पहले सभी स्टॉक्स अगर आप देखें तो काफी बढ़िया रनअप ऑलरेडी दे चुके थे। इसके लिए क्या हो गया कि अच्छे नतीजा है, सेलो न्यूज वाली कहानी हो गई। लेकिन स्टील में अगर आप देखें तो कहानी ये बनती हुई नजर आ रही कि जो ग्लोबल पैंडेमिक से उभरने के बाद पूरी दुनिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बूम देखने को मिला था। सभी सरकारों ने जो है अपनी आर्थिक व्यवस्था को सपोर्ट देने के लिए बड़े बड़े इंफ्रा प्लान्स अनाउंस किए, तो उसके चलते स्टील की मांग में एक बड़ा उछाल देखने को मिला था और कीमतें भी अगर आप देखें तो स्काई रॉकेट हो गई थी। लेकिन अब ये सारा जो मामला है थोड़ा सा ठंडा पड़ते हुए नजर आ रहा है। पैंडेमिक की रिकवरी के बाद अब जो स्टील की डिमांड है थोड़ी सी कूल ऑफ होती हुई नजर आ रही है और प्राइसेस काफी ज्यादा करेक्ट हो गए हैं। काफी सारे जो स्टील के प्रोडक्ट्स हैं इनमें आप अगर आप देखें तो जो कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रही हैं तो करीब 5 से लेकर 8 महीने के निश्चित स्तर पर चल रही हैं। यानी जो इनिशियल बड़े गेन्स आए थे अब वाइप ऑफ होते हुए नजर आ रहे हो सकता है कि आगे जाकर जिस प्रकार से लगातार ऊर्जा खर्च बढ़ रहा है, कोकिंग कोल की जो कीमतें वो बढ़ रही हैं, तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको स्टील स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। तो मैंने चुना है JSW स्टील को। यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली करके चल सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर है कमजोर। इसके लिए करीब 662 की क्लोजिंग है, 640 रुपए के लक्ष्य ले लेंगे शॉर्ट पोजीशन और 674 थोड़ा सा दूर का जो है स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा क्योंकि स्टॉक ज्यादा गिर चुके हैं। और मेटल स्टॉक्स लंबी अवधि की कहानी अगर आप देखें तो इंटैक्ट है, वैल्यू बाइज है, ज्यादा गिरावट पर थोड़ी सी जो है खरीदारी भी देखने को मिलती है। तो JSW स्टील के फ्यूचर्स में जो है शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, लेकिन कॉशियसली ट्रेड करना। जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं जो अपना मूड माहौल बहुत जल्दी क्विकली बाजार के सेंटिमेंट्स के साथ बदलते हैं, उन्हें इस स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो चलिए, फ्यूचर्स का कॉल तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हमारी अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की, और ऑप्शंस में देखिए खरीदारी कर रहा हूँ। और कुशल, जब शो की शुरुआत में हम बात कर रहे थे कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मेरे फोकस पे आ रहा है, रिडार पर आ रहा है, वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है ना, यहाँ से आपको फोकस हटाना नहीं चाहिए। कल के सत्र में आप देखें कि क्या हुआ, ITC 5 रुपए चल गया। बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात है, काफी बड़ी बात है। इनफैक्ट ब्रिटानिया में देख रहे थे 2-2.5% की तेजी तो बहुत नॉर्मली हो जाती है। 3-3.5 हज़ार के स्टॉक में 2-2.5% का तेजी बहुत बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल। तो फिर कंजम्पशन से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स हैं, अच्छा ब्रिटानिया से याद आता है, स्टॉक आपका फेवरेट भी है? हाँ, डेफिनेटली फेवरेट है और आज मैंने अपनी सूची में शामिल भी किया है इस स्टॉक को। चलिए, तो बढ़िया। ब्रिटानिया पर कन्विक्शन कुशल का लगातार बना हुआ है। लेकिन कंजम्पशन की हम बात कर रहे थे, कल के सत्र में आप देखिए जितने भी FMCG कंपनीज है, इनफैक्ट कंजम्पशन डिफेंसिव स्पेस में, फार्मा में भी अगर आप देखें तो कल काफी दिनों की लंबी गिरावट के बाद यहाँ पर जो है ग्रीन शूट्स विजिबल नजर आ रहे थे। और ओवरऑल ऐसा नहीं कि सिर्फ FMCG खाने पीने वाली जो कंपनीज है वो चल रही थी, ओवरऑल कंजम्पशन पैक जितना है ना कंज्यूमर सेंटिमेंट से रिलेटेड, वहां पर एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। टाटा कंज्यूमर, इसका स्ट्रक्चर काफी बढ़िया है। हालांकि कल की तेजी के बाद थोड़ा सा ऑफ आइज हो गया था, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि बाजार का मूड माहौल देखिए 60% बोलने वाला था, 60 पॉइंट्स की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है SGX निफ्टी पर। तो कहीं ना कहीं खरीदारी करने पर थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा बना हुआ और ऐसे स्टॉक्स में अभी भी वैल्यू काफी ज्यादा है, ग्रोथ काफी अच्छी है। तो टाटा कंज्यूमर 850 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करके चलेंगे। आपको लक्ष्य लगाना है 24 रुपए 60 पैसे का, 1595 करीब 16 रुपए के आसपास की कल की क्लोजिंग है। आज की टाइम वैल्यू घटकर थोड़ा सा सस्ता ये कॉल ऑप्शन आपको मिलेगा। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लाकर आप इस कॉल में खरीदारी करेंगे। अच्छी तेजी दिन के दौरान देखने को मिल सकती है, लेकिन एक खास बात, क्योंकि अब एक्सपायरी काफी नियर है, केवल 9-10 दिन बचे हैं, तो इसके लिए आपको जो अपने ऑप्शंस है ना, इन्हें ज्यादा लंबे समय तक होल्ड नहीं करना। अगर होल्ड करना चाहते हैं तो स्प्रेड बनाकर होल्ड करें, तो एटलीस्ट जो टाइम वैल्यू का लॉस है वो आपको नहीं होगा। लेकिन टाटा कंज्यूमर यहाँ पर मेरा पूरा भरोसा है, आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, बेस्ट ऑप्शन में मैंने स्टॉक चुना है एक्सिस बैंक का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है, क्योंकि पर्टिकुलरली कल मैं इसके GDR भी देख रहा था तो ऑलमोस्ट 1.25 से 2% तक की गिरावट यहां पर देखने को मिली थी, जबकि भारतीय बाजारों में करीब 0.5% की गिरावट यहां पर दर्ज हुई है। और जिस तरह का कल फॉल का मोमेंटम हमें ऊपरी स्तरों से गिरावट आती हुई दिखी है बाजारों में, अगर आज फर्दर गिरावट आती है दिन के दौरान या फिर सेकेंड हाफ में, तो इस स्टॉक पर आपको नजर रखनी चाहिए। 730 रुपए का जो पुट ऑप्शन है 11.6 रुपीज की प्राइसिंग वाला, वो आपको खरीद कर चलना है। 23 रुपए का टारगेट बनाकर चलिए और 8 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक।
देखिए टेक्नोपिक जो है वो पहले ही हम बात कर चुके हैं। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि जैसा कि आशीष आपने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर अपना भरोसा जताया है, वैसे ही एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज आपको फोकस में रखना है। आप देखिए कल का चार्ट स्ट्रक्चर अगर आप देखें वो आपकी स्क्रीन पर आएगा, तो वहां पर आप स्पेसिफिकली देखिए तो लगातार तेजी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई थी जब से ओपनिंग हुई है। तो एक हिसाब से अगर आप कह सकते हैं कि बाजार में जो टॉप से लोअर की जर्नी बनी है, यहां से लोअर टू टॉप की जर्नी कल के सत्र में बनती हुई नजर आई और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर ब्रिटानिया काफी स्ट्रेंथ शो करता हुआ नजर आया। और मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी स्पेस से ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन सब स्टॉक्स पर आपको आज भी अपना भरोसा बनाए रखना चाहिए। 3742-43 रुपए की क्लोजिंग है और यहां पर 3850 रुपए का फ्रेश टारगेट आज के सत्र में बनता हुआ नजर आ सकता है और 3700 रुपए ये आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इसमें बनेगा। आशीष, टेक्नोपिक में बिकवाली करेंगे। सिटी यूनियन बैंक यहाँ पर फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हैं, लेकिन बिकवाली करनी कॉशियसली। ऐसा नहीं है कि बाजार खुलती 9:15 में सबसे पहला सेल ऑर्डर आप सिटी यूनियन बैंक शॉर्ट ही करके देखें। बाजार को देखें, मोमेंटम समझें, गिरावट की तरफ आ रहा है बाजार, ऊपरी तरफ से बैंक्स फाइनेंशियल जो हल्के हो रहे हैं, थोड़ी सी ऑफ हाइज हो रहे हैं बाजार, तब ऐसे में आप इस स्टॉक को फोकस में लेके आ सकते हैं। सिटी यूनियन बैंक स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, डेली चार्ज पर अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिली थी और ऊपरी तरफ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है यहाँ पर कंस्ट्रक्ट होते हुए नजर आया। लेकिन अच्छी बात है कि इस स्ट्रक्चर का जो ऑलरेडी ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन होके भी 2 से 3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और 2-3 दिनों में लगातार अगर आप देखें तो स्टॉक में आगे एक गिरावट, लेकिन स्ट्रक्चर है कमजोर। और बाजार में भी देखिए एक टेंडेंसी जिसकी हम चर्चा शो की शुरुआत में भी कर रहे थे कि ऊपरी तरफ पर बाजार जो टिक नहीं पा रहा है। तेजी तो आ रही है लेकिन समहाउ गिरावट आती है और कुछ ना कुछ चुनिंदा पैक ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ी बहुत वीकनेस देखने को मिलती है। सिटी यूनियन बैंक में मान रहा हूं कि अब थोड़ा बहुत यहां पर जो है कंसोलिडेशन का वक्त हो गया खत्म, थोड़ी सी गिरावट, मुनाफा वसूली यहां पर देखने को मिल सकती है। 159 रुपीज के स्ट्रिक्ट टारगेट के लिए 159 से ज्यादा की गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया 2-3 दिनों में ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है। 164 रुपए का स्टॉप लॉस ये जरूर लगाकर चलना है, बिकवाली करनी है आपको सिटी यूनियन बैंक में। तो चलिए टेक्नोपिक तो जान ली, अगली कैटेगरी हमारी फंडा पिक। और फंडा पिक में देखिए फिर से अब मैं जैसे कि बता रहा था कि आप कंजम्पशन से जो नजरें हैं वो हट नहीं रही, और पीएनजी एचएच ये स्टॉक ऐसा है जो लगातार मेरे डार पर रहता है। काफी बार ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया और ये जितने भी महंगे स्टॉक्स हैं ना कुशल, ये बहुत बढ़िया है। इनके अंदर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ नजर आती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है एक वैल्यू बाइंग है और हर गिरावट यहाँ पर खरीदारी का अवसर और बड़ी सेफ बेट है। जब बाजार में आप देखिए इतनी तेजी आ चुकी हो, महंगे वैल्यूएशंस की बात हो, तो वैल्यूएशन सपोर्टिव तभी होंगे जब ग्रोथ आएगी और ग्रोथ इन स्टॉक्स में देखने को मिलती है। पेरेंटेज काफी बढ़िया रहता है, प्रमोटर्स का कभी कोई इशू नहीं होता। तो 9 से 12 महीने का समय देंगे फंडा पिक, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन को। और मैं मान रहा हूँ ये स्टॉक जो है 15,000 रुपए के आसपास फिलहाल ये चल रहा है। 18,160 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक के अंदर खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फंडा पिक के लिहाज से पीएनजी, हाइजीन एंड हेल्थ केयर पर आपको फोकस रखना है और 2 टीज मैंने बताई, एक और टी पर भी आपको फोकस रखना है, वो है टीवीएस मोटर्स का। फंडा पिक के लिहाज से आप इस स्टॉक को चुनकर चल सकते हैं। आप देखिए लगातार कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सुधार करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर इनके लिए एक और खबर का भी डेवलपमेंट होता हुआ दिखा है। दरअसल यहाँ पर जो CESL है उनके 1 लाख EV 3 व्हीलर के लिए M&M टीवीएस मोटर्स ने सबसे कम बोली ये लगाते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली जो EV 3 व्हीलर पोर्टफोलियो टीवीएस मोटर्स, आप देखिए उनकी पहले से ही पकड़ जो है काफी अच्छी है 3 व्हीलर्स के मार्केट में और डेफिनेटली ये अगर टेंडर इनको 3,000 करोड़ रुपए का है मिल जाता है तो इनके आगे आने वाले समय में जो अर्निंग्स ग्रोथ होगी वो काफी शानदार रह सकती है। तो टीवीएस मोटर्स बहुत अच्छे मोमेंटम में है, अगले 1 साल में 900 रुपए कंजर्वेटिव बेसिस पर आपको कंफर्टेबली ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं। चलिए, फंडा पिक हमने डिस्कस की, अगली कैटेगरी है हमारी निवेश के लिहाज से और इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुना है ये है L&T, जहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। अगले 6 महीनों में आपको ये 2300 से 2400 रुपए के टारगेट कंफर्टेबली दिखा सकते हैं। वैसे भी आप देखिए जिस तरह से 1500-1600 रुपए के लेवल से यहाँ पर जो तेजी का मोमेंटम ऑलरेडी बनता हुआ नजर आया है, ये फर्दर और अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं हमने, क्योंकि खासकर कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज में कंपनी के लिए काफी अच्छी पकड़ बन रही है और हाइड्रोकार्बन स्पेस में भी काफी अच्छी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बन रही है और इंटरनेशनल एक्सपोजर भी खासकर मिडिल ईस्ट से कंपनी का अच्छा रेवेन्यू वहां से भी ग्रोथ हो रही है। तो डेफिनेटली L&T यहां पर फोकस रखिए। 1947 की प्राइसिंग है, 2300 रुपए का टारगेट अगले 6 महीनों में आपको कंफर्टेबली देखने को मिल सकता है। आशीष, आपने क्या चुना यहाँ पर? देखिए, निवेश के लिहाज से MNC कंपनी एक और मेरे रडार पर है। थोड़ा सा महंगा स्टॉक है लेकिन महंगे से डरिए मत, खरीदारी कीजिए क्योंकि जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक जान डाल देगा। सनोफी इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ढेर सारे ब्रांड जैसे जिनकी रिकॉल वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, जबरदस्त है, अच्छी ग्रोथ है, कारोबार काफी बढ़िया है। 1 साल का समय देंगे तो शानदार 20 से 25% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं 10,400 रुपए के लक्ष्य के लिए। यानी इसकी जो प्रीवियस पीक बनी हुई है उसको भी क्रॉस करने की क्षमता फिलहाल सनोफी इंडिया में आपको नजर आ रही है।
अब अगली कैटेगरी है खबरों के दम पर, और खबरों के दम पर मैंने चुना है एस्कॉच को। आज की हो सकता है कि सबसे बड़ी खबर ये साबित होते हुए नजर आए। ट्रैक्टर की कीमतें लगातार हमने देखा है कि 4 व्हीलर 2 व्हीलर कंपनी जो है वो तो अपनी कीमतें लगातार एडजस्ट कर ही रही है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। अब एस्कॉच की तरफ से भी एक फैसला आते हुए नजर आ रहा है कि कीमतें जो 21 नवंबर से ये बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो स्वाभाविक है, वैसे एफएनओ बैंड में बना हुआ है तो हो सकता है कि थोड़ा सा मूवमेंट इसका रिस्ट्रिक्टेड रहे। इसके लिए मैंने एफएनओ में आपको रिकमेंड नहीं किया, कैश में खरीदारी करेंगे और कैश में खरीदारी करने में बहुत बढ़िया कंफर्ट है। 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए एस्कॉच में खरीदारी करेंगे, केवल 20 रुपए नीचे लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए न्यूज़ के दम पर मैंने स्टॉक चुना है टिन प्लेट को, जहां पर दमदार सेट ऑफ नंबर्स आते हुए दिखे हैं, बट डेफिनेटली यहां पर आपको कॉशियसली ट्रेड करना होगा। हो सकता है कि आपको सेल ऑन न्यूज़ भी आज इस स्टॉक में देखने को मिले, तो स्टार्टिंग के 10-15 मिनट आप वेट कीजिए, उसके बाद जो है इस स्टॉक में एंटर करते हुए नजर आइएगा। जिस तरह से मूवमेंट को आप ट्रैक कीजिए, नंबर्स काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं, मार्जिन डबल होकर 12% पर हो गए हैं, साथ ही कंपनी का मुनाफा में लगभग 180% का उछाल हमें देखने को मिला है। तो नंबर्स वाइज तो कोई कंप्लेन नहीं है, बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है, बट डेफिनेटली आज आपको इसका स्टॉक मूवमेंट जो है शुरुआती 10-15 मिनट में देखना होगा। तो चलिए खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक डिस्कस कर लिया। आखिरी कैटेगरी जो है हमारी, हम माई चॉइस है। पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खरीदारी करनी है पेज इंडस्ट्रीज में। जैसा कि लगातार बता रहे कि कंजम्पशन रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको अपना फोकस बनाए रखना चाहिए। यहाँ पर भी कल के सत्र में मैसिव और बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, तो 42,000 रुपए के पार जाने की क्षमता रखता है पेज इंडस्ट्रीज। करीब 40,090 रुपए का लगाना है आपको टेक्निकली एक स्टॉप लॉस। अगला स्टॉक की लिस्ट में टोरेंट पावर। यहाँ पर भी आप देखिए कि कल के सत्र में एक स्ट्रेंथ नजर आ रही है और अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। 545 की क्लोजिंग है, 560 रुपए का लक्ष्य होगा, करीब 538 रुपए के आसपास जो है आप एक स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर भी आप देखें तो कल के सत्र में एक बड़ा और अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्ट्रक्चर इतना सपोर्टिव है कि एक कंटिन्यूअस रैली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सफारी इंडस्ट्रीज 975 की क्लोजिंग है, 1020 रुपए का लक्ष्य होगा, 960 रुपए का लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में पहला कॉल मेरा आज के लिए है स्पाइस जेट पर। जिस तरह से यहाँ पर डोमेस्टिक कैरियर्स जो है 100% कैपेसिटी पर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली फेस्टिव सीजन का काफ़ी बड़ा पुश मिलता हुआ नजर आया है और प्री कोविड लेवल भी ये काफ़ी कंफर्टेबली पार कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको फोकस रखना है। 71 रुपये की प्राइसिंग है, 73 रुपये के टारगेट के लिए आज खरीदारी कर सकते हैं, 70 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरा कॉल है मेरा फीनिक्स मिल्स पर। दरअसल यहाँ पर इनके लिए खबर आती हुई दिख रही है कि कनाडा पेंशन प्लान के साथ इन्होंने जेवी किया है मुंबई के लोअर परेल एरिया में प्रॉपर्टी डेवलप करने के लिए, जहां पर जेवी में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो करीब 1350 करोड़ रुपए की आती हुई नजर आएगी दूसरे पार्टनर की तरफ से। तो फीनिक्स मिल्स 1400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, अगले 1 साल में ये आपको टारगेट्स दिखा सकते हैं। और आखिरी कॉल है टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर्स पर सिप्ला का। बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और कल के सत्र में भी काफी अच्छी तेजी बनी थी। 965 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 938 की क्लोजिंग है, 928 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। तो चलिए 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, एनआईटी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में बिकवाली करेंगे। टाटा कंज्यूमर 850 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदकर तेजी की पोजीशंस बनाएंगे। और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हुआ है सिटी यूनियन बैंक में, यहाँ पर करीब 158 रुपए के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी पीएनजीएचएच यहाँ पर खरीदारी करेंगे और निवेश के लिहाज से खरीदना है एमएनसी फार्मा कंपनी सनोफी इंडिया। खबरों का असर देखने को मिलेगा एस्कॉच में, पेज इंडस्ट्रीज में आएगी तेजी, 42,000 के पार जाएगा। टोरेंट पावर में 560 का लक्ष्य होगा और सफारी इंडस्ट्रीज में ब्रेकआउट है, स्टॉक 1020 के पार जाएगा। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है। निवेश के लिहाज से सनोफी इंडिया बेहतरीन एमएनसी फार्मा कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल्स, 10,400 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में निवेश करेंगे। चलिए कैश स्पेस में वीएसटी टेलर्स खरीदारी करके चलिए। एस्कॉच की तरफ से जो कीमतें बढ़ाने की खबर आ रही है उससे ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा 3020 के टारगेट के लिए। फ्यूचर्स में अपोलो टायर्स, ये भी अपनी Q3 में कीमतें 3 से 5% तक बढ़ा सकते हैं। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में एक्सिस बैंक का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। गिरावट का ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल सकता है आज के सत्र में। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज ब्रिटानिया काफी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है और फंडामेंटली टीवीएस मोटर्स अगले 1 साल में 900 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। साथ ही L&T यहाँ पर खरीदारी कीजिए, अगले 6 महीनों में 2300 रुपए के लक्ष्य यहाँ पर भी इजीली अचीव आपको होते हुए दिख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट साथ ही न्यूज़ के दम पर आपको जो खरीदारी करके चलनी है वो है टिन प्लेट, जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। साथ ही माई चॉइस में स्पाइस जेट, फीनिक्स मिल्स और साथ सिप्ला, ये 3 स्टॉक्स में आपको खरीदारी करने की राय है। और आज के लिए इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है L&T। कंजर्वेटिव बेसिस पर भी अगले 6 महीनों में आपको ईजिली 2300 रुपए के लक्ष्य हासिल होते हुए दिख सकते हैं।